Helpline Trust has prepared a documentary. यूजुअल में आज इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे तवानाई के बहरान के बारे में, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त कराची में जो है बिजली की शॉर्टेज है और जिसकी वजह से शहरियों को बेपनाह मुश्किलात का सामना है। और इस सिलसिले में मैं यहाँ कुछ फिगर्स बताता चलूँ कि कराची में इस वक्त जो बिजली की मैक्सिमम ज़रूरत है वो तकरीबन 2260 मेगावाट है, और जबकि सप्लाई चेयरमैन कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी रह चुके हैं और साइट एसोसिएशन के भी चेयरमैन। साथ इनके तशरीफ़ रखते हैं हमीद मेकर साहब जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के रूह रवां हैं और उसके साथ साथ हेल्पलाइन ट्रस्ट के। और आज हमारे पास कटहरे में हैं जनाब सैयद सुल्तान हसन साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के। मैं समझता हूँ कि इनको खासी आजकल इनकी दुर्गत बन रही है और इनकी जो है कहते ज़ाहिर है मेरी शक्ल से अफसोस के निशान। तो बहरहाल ये बड़ा मर्दाना वार मुकाबला कर रहे हैं इन तमाम किस्म के हमलों का जो इन पर हो रहे हैं। तो आज देखें कि हमीद मेकर साहब और ज़ुबैर मोतीवाला साहब और ये कहाँ तक पहुँचते हैं। इस सिलसिले में ज़ुबैर मोतीवाला साहब मैं आपसे चाहूँगा कि इब्तिदा करूँ कि आप कुछ फरमाइए कि जो कराची में इस वक्त बिजली का बहरान है, आप ख़ुद KEC के बोर्ड पे रह चुके हैं, आपने इनको करीब से देखा है पूरे सिस्टम को और इनके एक्सपेंशन प्लान्स वगैरह भी, तो आप क्या कहते हैं कुछ कोई? सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो समर आ रहा था, आई वांट टू सुल्तान साहब विल बेयर विथ मी कि जब आखिरी मीटिंग हमारी MD KEC से हुई जो चले गए शेयर स्मिथ, उनके साथ मेरी उन्होंने कहा जी कि वी हैव बॉट 350 मेगावाट्स ऑफ पावर प्लांट्स एंड दैट विल बी इंस्टॉल्ड इन कोरंगी और आपको जुलाई के अंदर जून या जुलाई में स्टार्ट गिविंग द इलेक्ट्रिसिटी। हमने उसकी तगदो शुरू की कि इतनी जल्दी इनको पावर प्लांट कहाँ से मिल गया। तो हमने उनसे कहा कि ये पुराने हैं और ये डील पाए तकमील पे नहीं पहुँचेंगी, समर विल बी वर्स। उन्होंने वी हैव एंटर्ड इनटू द डील नो प्रॉब्लम। और हुआ यही कि वो जो जनरेटर सेट थे वो पुराने निकले और उनको वो डील ख़त्म करनी पड़ी और आज कराची फिर क्राइसिस में। अगर वो जिस वक्त ये डील कर रहे थे उस वक्त हमारी बात सुनते तो आज इस तो अगर पुराने आ जाते और जनरेट करते थे तो नहीं, दे वर पेइंग फॉर द न्यू एंड बाइंग द ओल्ड वंस। प्राइवेट सेक्टर, लेकिन प्राइवेट सेक्टर अब मुझे ये समझ नहीं आता कि जो ये समर की जो क्राइसिस बता रहे हैं 200 मेगावाट, वी आर ओनली सिटिंग इन अप्रैल। व्हाट विल हैपन जब ये जून और जुलाई और जो और पीक पे गर्मियाँ जाएंगी, जब वापडा आज वापडा 500 मेगावाट इनको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, जब वापडा की अपनी कंजप्शन के अंदर बेतहाशा इजाफा होगा जो हर साल होता है, तो फिर उस वक्त कराची का क्या हाल होगा, कराची की इंडस्ट्री का क्या हाल होगा। आई एम कंसर्न। आज अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल मैं सुन रहा हूँ आप लोगों की बातें, मैं तो सिर्फ सच पूछो तो आई एम नॉट इवन कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, आई एम एन एंग्री सिटीजन। ओके, कितने ये शहर में कितने लोग रहते हैं? सुना है कोई 15 मिलियन। आई एम वन ऑफ देम, 15 मिलियन आम शहरी। अच्छा, आई हैव बीन लिसनिंग टू दिस नॉनसेंस फॉर द लास्ट 11 years। 11 साल हो गए मुझे यही बातें को सुनते हुए। 2 and 2 we somehow make 6। एक पुरानी saying है, you can fool some of the people some of the time। KEC has proved that it can fool all the people all the time, especially if you happen to live in Karachi, because 11 साल से यही मैं सुन रहा हूँ कि 2 and 2 will make 6 and inshallah that 6 will become the light at the end of the tunnel। 11 साल हो गए मुझे। सुल्तान साहब को के साथ भी इंटरेक्शन होते होते काफ़ी अर्सा हो गया। MDs वगैरह आते रहे हैं, दी इंजीनियर सीनियर, एवरीबडी के साथ इंटरेक्शन होता है, वही कि 2 and 2 make 6। अब रह गया सवाल
कि भाई ये पावर प्लांट आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, और इंशाल्लाह फिर वही बात आ गई कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन एंड आप फिक्र न करें। ऑल आई नो कि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई गेट होम और फॉरगेट मी, अल्लाह की फजल से हमारे पास तो फिर भी जनरेट, बिकॉज पब्लिक टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन या व्हाट्स द राइट टू इंफॉर्मेशन 20 साल के बाद। हाँ, तो वो अभी नहीं मिल, क्या ये प्राइवेटाइज जो हुआ है, मुझे नहीं मालूम ये सुल्तान साहब इसकी कोई कॉपी मिल सकती है कि किस बेसिस ये पे तो आपने हमारे को ये सफरिंग में जो ले आए बात हैं? ये है कि जिस जो ऑर्गेनाइजेशन अंडर प्राइवेटाइजेशन होती है जी, उस सारे मामले में कुछ भी नहीं बोल सकती है। द होल थिंग इज कंडक्टेड देखिए, बाय बात द ये कि ये तमाम प्राइवेटाइजेशन टर्म्स एंड कमीशन। कंडीशंस जो थी ये प्राइवेटाइजेशन की, ये मस्ट बी पब्लिक। Right. जब ये ड्यू डिलिजेंस की It should be public. वही होगी और जो है अवेलेबल होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है। दिस शुड बी आस्क्ड फ्रॉम द प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन कमीशन से मालूम हो क्योंकि ये एक और जो आई थी खबर पिछले साल, गवर्नमेंट टू पे रुपीज 4.12 बिलियन इन सब्सिडी टू KSE ऑन व्हाट ग्राउंड? दिस इज माय सर मैं वो मनी। इसका एक्सप्लेन कर दूं ग्राउंड क्या है। ये सब्सिडी what? नहीं होती है, होता ही देखिए, है। गवर्नमेंट के पास से पैसे लेना कोई इतना आसान नहीं होता, आपको मैं बताइए। वैसे एक्सप्लेन कर दूं नहीं, कि है depends क्या who it ये is. है क्या ये। होता ये रहा है कि कोई तकरीबन 6 दफ़ा फ्रॉम जून 2006, जो अभी थोड़ी देर पहले मोती वाला charge has increased from 18 paisa to 66 paisa in the In the current billing. bills. Yeah. I have the bills with me. Exactly. और I have their tariff structure which is original है, जिसके अंदर ये सारा लिखा हुआ है कि यहाँ जो है ना ये 26 था, इसके बाद ये जो है ना इसका इससे पहले वाला जो था उसके अंदर ये 18 पैसा था, और आज जो मुझे बिल आए हैं और लोग जो मुझे कंप्लेन कर रहे हैं ये उन्होंने 48 और 66 कर दिया फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज। हाउ कैन दे इंक्रीज दिस विदाउट गोइंग through Without the any process notification. of NEPRA? Their answer would be कि fuel is a pass on factor। तो मैं ये कहता हूँ कि fuel की जो प्राइस है, इनके लिए जो fuel है वो गैस है, which has been reduced by the government of Pakistan to the tune of अच्छा, अब मैं 10%। इसमें अब 18 पैसे के तो 8 पैसे हो जाने चाहिए थे ना, ये 66 पैसे कैसे हुए? मैं नहीं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। वो अकाउंटिंग होती है मेकर साहब। बात ये है Wait, two कि and two ये make इज six. राइट। मॉरिटोरियम था नॉट टू इंक्रीज एनर्जी प्राइसेस। अगर आप बिल अमित देखिए मेकर साहब को बुला लें, इंडस्ट्री के नुमाइंदों को बुला लें, हाँ, इनको बुलाइए research को बुलाइए। और आवाम के नुमाइंदों को बुला लें, बिल्कुल। बैठ के कोई रास्ता निकाल लें। बिल्कुल ये जो 200 मेगावाट है we can give you from the industry। अगर हो सकता है और एक आध होके यू कैन जॉइंटली गो टू द फेडरल गवर्नमेंट। शॉपिंग सेंटर्स हैं, पार्क्स हैं, जो भी नॉन फंक्शनल ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हो वहां नहीं पे आप सकती। कुछ करिए ना। इंडस्ट्रियल planning. एरिया अभी तक 2 You अप्रैल can't से shut down लोड the शेडिंग industry. शुरू हुई है। That I agree. इंडस्ट्रियल We एरिया don't want लोड the शेड industry नहीं to हुआ shut down. इट इज नहीं, ओनली लेकिन अगेन भाई, यू ये कैन offer हैव कर रहे हैं। सम मोर अवेलेबल अवेलेबल जी फ्रॉम बिल्कुल। इंडस्ट्रियल एरिया कमीशनिंग और ऑपरेटिंग देयर स्टैंड बाय प्लांट्स, और This is- आपको this is- स्पेयर कर दें। This is a very good हाँ, offer तो देखिए, extended by Mr. Motiwala। हाँ, I will देखिए ना। certainly pass this अच्छा, on बात to करके my एक मीटिंग management। अरेंज कराइए। हाँ। और मतलब ये कोई रेफरेंस वाला मामला थोड़ी है, कोई इतना झगड़े वाला, ये तो बड़ी जल्दी से रिजॉल्व भी हो उसका सकता है। जवाब दीजिए 18 घंटे में लाइट क्यों जाती है? शेडिंग कि जी हमने अनाउंस किया 1.5 घंटे या 2 घंटे की, वो जी 3 घंटे लोड शेडिंग हो गई। तो उसकी वजह ये होती है कि जिस वक्त हम अपना फीडर ऑफ करते हैं उस वक्त जो उस इलाके में हाई कंजम्पशन इक्विपमेंट्स हैं सबके स्विचेस ऑन रहते हैं। सो 1.5 घंटे के बाद जब फीडर दोबारा ऑन होता है तो नतीजा ये होता है कि सर्ज होता है टुवर्ड्स द कंज्यूमर एंड, और उस सर्ज की वजह से वो ओवरलोड होकर वो फीडर दोबारा ट्रिप हो जाता है। जब दोबारा ट्रिप होता है तो फिर 1 घंटा चाहिए उसको दोबारा